हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी होंगे। तो शुरुआत करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन की। टोटल क्वेश्चन की संख्या इसमें है 60। कम समय का वीडियो होगा, आप लोग इनका रिवीजन कर लीजिएगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। किसी वस्तु की गति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है? ये गतिज ऊर्जा कहलाती है। बी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति कौशल प्राप्त करना निम्न में से किस पर आधारित है? तो ये आधारित है समन्वयकारी योग्यता से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 83 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्वास्थ्य से संबंधित फिटनेस घटक है? तो ये जो घटक है ये पेशीय सहन शक्ति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 84 है आपका, शिक्षण व्यवसाय की सफलता के लिए क्या आवश्यक नहीं है? पूछा जा रहा है आवश्यक नहीं है तो ये समाज सेवा हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्न योग्यताओं में से कौन सी अनुकूलित एवं समन्वित दोनों है? तो ये आपका गति के साथ में रिलेट करता है। क्वेश्चन नंबर 86 है, ट्रेनिंग साइकिल में संक्रमण समय ध्येय होता है। तो ट्रेनिंग साइकिल में संक्रमण समय ध्येय होता है, ये पुनर्लाभ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, अधिकतम ताकत का विकास किस आयु वर्ग से आरंभ होना चाहिए? तो ये उत्तर आपका 16 से 18 ईयर्स हो जाता है। डी ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 88 नंबर है, समूह में की गई मुक्त हस्त कसरतों को कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? कैलेस्थेनिक्स बोला जाता है। नेक्स्ट है 89 नंबर, किस खेल में सर्वप्रथम दबाव शिक्षण विधि का इस्तेमाल किया गया था? तो ये किया गया था फुटबॉल से संबंधित है। बी उत्तर सही आंसर होगा। अधिभार के सिद्धांत हैं, तो अधिभार के सिद्धांत किससे रिलेटेड है? 90 नंबर, भार सामान्य से अधिक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 91 है, खेलों में शिखर प्रदर्शन पर आधारित है। तो खेलों में शिखर प्रदर्शन आधारित है, प्रशिक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 92 नंबर, 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई निम्न में से किस विपरीत तौर पर प्रभावित करती है? तो ये जो प्रभावित करती है लंबी दौड़ क्षमता से रिलेट करेगा। नेक्स्ट है आपका लिम्बरिंग डाउन कब करते हैं? तो लिम्बरिंग डाउन जो संबंधित है खेल के पश्चात से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 94 नंबर का क्वेश्चन, कौन से प्रशिक्षण ढंग में एरोबिक तथा एनएरोबिक ऊर्जा प्रयोग होती है? तो ये होता है अंतराल प्रशिक्षण। आपका बी ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, जिम्नास्टिक प्रशिक्षण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो जिम्नास्टिक प्रशिक्षण के लिए पैडोट्राइप से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 96, कसरतों की अपर्याप्त मात्रा इनकी ओर इंगित करती है? तो ये एनएरोबिक्स से रिलेट करता है। बी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 97, माइक्रोसाइकिल की अवधि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीनों तरीके के क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे, 3 से 10 दिन हो जाएगा। 98, खेल के संदर्भ में आक्रामकता को ऐसे परिभाषित करते हैं? तो ये दबंगपन से खेलना से रिलेट करता है। 99, डिसमिसल भाग है। तो डिसमिसल भाग जो संबंधित है आपका डी ऑप्शन से संबंधित पाठ योजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। डी उत्तर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 100 नंबर का क्वेश्चन, फार्टलेक प्रशिक्षण का संबंध है। तो फार्टलेक प्रशिक्षण जो यहाँ पे संबंधित है आपका दमखम से रिलेट करता है। कुछ प्लेसेस पे आपने इसका आंसर अलग अलग भी देखा होगा कि इसका आंसर कहीं पे गति दिया हुआ है तो कहीं पर लचीलापन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 101 नंबर का क्वेश्चन, डायनामिक शब्द का संबंध है। अच्छा, डायनामिक शब्द का जो संबंध है ये आपका यहाँ पे किससे रिलेट करेगा? लचीलापन से रिलेट करेगा या फिर बल से रिलेट करेगा या फिर दमखम से रिलेट करेगा? बताइए। तो यहाँ जो उत्तर अभी इसके पहले आपने देखा था फार्टलेक प्रशिक्षण, अब ये है डायनामिक शब्द का रिलेट करता है, लचीलापन से रिलेट करेगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कहीं कहीं पे आपको ए भी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। गति का अध्ययन कहलाता है? तो आसान सा क्वेश्चन था, गति विज्ञान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 103,
निम्न में से कौन सा उत्तम प्रस्तुति ढंग है? तो कौन सा है? ये प्रदर्शन से रिलेट करेगा। 104 है एरोबिक शब्द से अभिप्राय बताना है आपको। ऑक्सीजन सहित होगा, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 105 काल चक्र के अंतर्गत कितने काल आते हैं? तो इसके अंतर्गत 3 काल आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पेस दौड़ का संबंध है, बताइए। 106, तो ये आपका गति दिया हुआ यहाँ पे, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कहीं कहीं पर दमखम भी दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बैलिस्टिक पद्धति का संबंध है, तो बैलिस्टिक पद्धति का संबंध किससे रिलेट करेगा? लचीलापन से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 से 10 दिन का प्रशिक्षण कहलाता है, ये माइक्रो चक्र कहलाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सेकंड क्वेश्चन आपको मिल गया इस तरीके का। अभी 1-2 क्वेश्चन और होंगे। लचीलापन कितने प्रकार का होता है? तो ये 2 प्रकार का होता है। नेक्स्ट है 110 नंबर, एटीपी तथा पीसी के बिखराव से ऊर्जा उत्पन्न को कहते हैं लैक्टिक एसिड बोलते हैं। दोनों में लिखा हुआ है, ए और सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 111 नंबर का क्वेश्चन पे मूव करते हैं। खेलों में न्यूनतम अवधि की ट्रेनिंग साइकिल कहलाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, माइक्रो साइकिल कहलाती है। 112 है आपका, निम्न में से कौन सी एरोबिक क्रिया नहीं है? तो यहाँ पे एरोबिक क्रिया जो नहीं है, ये आपका परिधि प्रशिक्षण नहीं पूछा गया है। बहुत से लोग कैलिस्थेनिक्स टिक लगा दिए थे कल, ध्यान रखिएगा। डी उत्तर इसका सही होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 113, कौन सी एरोबिक क्रिया मुख्यतः मनोरंजन के काम आती है? तो ये तालबद्ध व्यायाम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114, शारीरिक कार्य के दौरान ऊर्जा खपत, ये आपका ऊर्जा की लागत से रिलेट करेगा। 115 पर मूव करते हैं। सुपर कंपनसेशन से अभिप्राय, सुपर कंपनसेशन से अभिप्राय होता है भार अनुकूलन, डी उत्तर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116, सबसे अच्छा अध्यापन ढंग है 2 तरफा वार्तालाप होता है, सी ऑप्शन सही आंसर होगा। समूह में की गई मुक्त हस्त कसरतों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसको कैलिस्थेनिक्स बोलते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूज हो सकते हैं। 118 है, एक सुपरवाइजर में गुण नहीं होने चाहिए। नहीं के क्वेश्चन आप लोग पढ़ के करिएगा, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन पढ़ते नहीं है और डायरेक्ट आपको लगता है ये आंसर हो जाएगा, उसको तुरंत सर्किल बना देते हैं। क्वेश्चन अच्छे से रीड करेंगे तो आंसर आपका कभी गलत नहीं होगा। स्वार्थी के साथ में रिलेट करेगा, यहाँ पे डी ऑप्शन ऑप्शन के अनुसार राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गामक कौशल सीखने की उत्तम विधि है, तो उत्तम विधि हो जाएगा आपका अभ्यास, यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। 120 पर मूव करते हैं। निम्न में से किसे स्वास्थ्य संबंधी शारीरिक क्षमता का घटक नहीं माना जाता है? तो ये घटक नहीं माना जाता है पूछा गया है, तो गति होता है सही आंसर। 121 है, निम्न में से कौन सा उचित कैलिस्थेनिक्स व्यायाम है? तो कौन सा है? तो पुशअप करना होता है, बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122, निम्न में से कौन सा शारीरिक पुष्टि का एक घटक नहीं है? 122 सहकारिता नहीं है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। प्रभावकारी शिक्षण कौशल अनेक कारकों से प्रभावित होता है, उनमें प्रमुख है, उनमें क्या प्रमुख है? विशेष कार्यकलाप होगा, सी उत्तर राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 124, सर्किट ट्रेनिंग की संकल्पना डैश द्वारा विकसित की गई थी, तो ये किसके द्वारा विकसित की गई थी? मॉर्गन और एंडरसन के द्वारा विकसित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125, अंतराल प्रशिक्षण विधि का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका प्रतिपादन बिकला ने किया, ए ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 126, निम्न में से कौन सा खेल प्रशिक्षण की विशेषता नहीं है? तो ये विशेषता नहीं है स्थिर प्रक्रिया, सी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127, किसी प्रकार के खिंचाव में मांसपेशी की लंबाई कम हो जाती है, तो किस प्रकार के खिंचाव में मांसपेशी की लंबाई कम हो जाती है? तो ये कंसेंट्रिक खिंचाव होता है, डी ऑप्शन उत्तर के साथ में रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128,
निम्न में से कौन सा टेस्ट वरिष्ठ नागरिकों के शरीर के निचले भाग के लचीलेपन को मापता है? तो ये मापता है चेयर सिट एंड रिच टेस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट ए उत्तर सही हो जाता है। 129 ओवरलोडिंग से होता है, तो ओवरलोडिंग से रिलेट करता है अनुकूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 130 गति इसका समुच्चय नहीं है, तो गति इसका समुच्चय नहीं है, पुनरावृत्ति से संबंधित है। नहीं की बात की जा रही तो सी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 131, निम्न में से टांगों के लिए कौन सा परिक्रमा व्यायाम नहीं है? नहीं की बात की जा रही है तो पुल अप्स हो जाता है, सी ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 132, निम्न में से कौन सा प्रशिक्षण का अत्यधिक लंबा चक्र है? तो ये आपका बृहत चक्र से संबंधित है। 133 पर मूव करते हैं। डकोबोलस नाम के प्रसिद्ध व्यायामी शिल्प का ग्रीक में अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है चक्का फेंकने वाला, सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। 134 नंबर, कौन सी क्रिया अत्यधिक कैलोरी जलाती है? तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, दौड़ना से रिलेट करता है, सी ऑप्शन सही आंसर होगा। किस प्रशिक्षण में लाभकारी विश्राम अवधि का उपयोग किया जाता है? तो ये अंतराल प्रशिक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 136, मीसोसाइकिल की अवधि, ये भी क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 4 से 6 सप्ताह। 137 है, मानव शरीर में फार्टलेग विकसित होती है, तो ये क्षमता से विकसित होती है। 138, किसके द्वारा एरोबिक शक्ति में वृद्धि की जा सकती है? तो ये लंबी दौड़ के द्वारा वृद्धि की जा सकती है। 139 है, मांसपेशीय संकुचन में जब मांसपेशी छोटी हो जाती तो उसे कहते हैं, उसे बोलते हैं कंसेंट्रिक, बी ऑप्शन सही आंसर के साथ में संबंधित है। 140 नंबर का क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य तापक्रम होता है डिग्री फ़ारेनहाइट में, सभी ऑप्शन है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ध्यान रखिएगा इसका उत्तर, एक तो अगर ऑप्शन में ये दिया हुआ है फ़ारेनहाइट में 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, दोनों ऑप्शन दिए हैं तब आप लोग 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट ही टिक करिएगा, सही होगा। क्योंकि अगर फॉर्मूले से आप जो कन्वर्जन होता है डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में, उससे निकालेंगे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। तो ये आज के कुछ इस वीडियो के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू थे, तो जिनकी संख्या थी 60। नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। मेहनत करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सफलता से आप सभी लोग एक कदम दूर हैं। उसके बाद एग्जाम्स के जस्ट बाद जैसे रिजल्ट आता है, रिजल्ट में आप लोग की मेहनत वहां पर प्रदर्शित होगी कि कितने मार्क्स आपने प्राप्त किए थे, कि आज आपने लिस्ट में अपना नाम सुनिश्चित कर दिया है। इसलिए कंटिन्यूटी बना रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा। नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।